नमस्कार दोस्तों। अगर आप शेयर बाजार में कदम रखना चाहते हैं तो आज हम ना इसका पूरा मैप समझने वाले हैं। मतलब इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स का पूरा लैंडस्केप, वो भी एकदम आसान भाषा में। तो सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ ये जान लेना कि शेयर क्या होता है काफी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मार्केट में सक्सेसफुल होना है ना, तो आपको इन्वेस्टमेंट के अलग अलग तरीके, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और हाँ, कमोडिटीज, इन सब की अच्छी खासी समझ होनी चाहिए। और आज हम ठीक यही सब कुछ समझने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से कि शेयर बाजार की बुनियाद क्या है। तो ये शेयर बाजार आखिर है क्या चीज? देखिए, एकदम सिंपल भाषा में कहें तो ये बस एक ऐसी जगह है, एक मार्केट है जहां इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। और इंडिया में ना ये जो सारी खरीद बिक्री होती है, ये मेनली दो एक्सचेंजों पर होती है। एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम एनएससी कहते हैं, और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई। चलिए, बेसिक्स तो क्लियर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं। मतलब एक इन्वेस्टर कौन सा रास्ता चुन सकता है। इन्वेस्टमेंट के ना दो बिल्कुल अलग अलग सिरे हैं। समझिए, दो एक्सट्रीम्स हैं। एक तरफ आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है, रिस्क कम होता है और आपको लंबा इंतजार करना पड़ता है। और ठीक इसके उलट दूसरी तरफ है इंट्राडे ट्रेडिंग। एक ही दिन में खरीदना, एक ही दिन में बेचना। और हाँ, इसमें रिस्क बहुत बहुत ज्यादा होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या कोई बीच का रास्ता भी है? हाँ, बिल्कुल है, और उसे कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। इसमें ना तो बहुत लंबा इंतजार करना है, ना ही एक दिन की मारामारी। आप बस कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के लिए स्टॉक अपने पास रखते हैं। इसमें रिस्क जो है वो मीडियम लेवल का होता है, और हाँ, जल्दी प्रॉफिट कमाने का चांस भी बना रहता है। चलिए, अब बात करते हैं मार्केट के उस हिस्से की जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और जिसमें रिस्क भी ज्यादा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं फ्यूचर्स और ऑप्शंस की, यानी F&O। तो फ्यूचर्स क्या होता है? सोचिए, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक पक्का वादा। इसमें आप एग्री करते हैं कि भविष्य में एक खास तारीख को आप किसी स्टॉक या इंडेक्स को एक फिक्स्ड प्राइस पर खरीदेंगे या बेचेंगे। अब इसमें जो सबसे जरूरी बात है ना, वो ये है कि प्रॉफिट का पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, इसमें लॉस भी उतना ही बड़ा हो सकता है। अच्छा, अब आते हैं ऑप्शंस पे। ये फ्यूचर से थोड़ा सा अलग है। कैसे? देखिए, ऑप्शंस भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन ये आपको किसी चीज को खरीदने या बेचने का हक देता है, मजबूरी नहीं। यही सबसे बड़ा फर्क है। फ्यूचर्स में वादा निभाना पड़ता है, ऑप्शंस में आपकी मर्जी चलती है। ऑप्शंस में ना दो टाइप होते हैं। पहला कॉल ऑप्शन यानी सीई, ये तब खरीदा जाता है जब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। और दूसरा है पुट ऑप्शन यानी पीई, ये तब खरीदते हैं जब लगे कि मार्केट अब नीचे गिरेगा। चलिए, इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं तो एकदम क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो आपने क्या किया? आपने कॉल ऑप्शन खरीद लिया। अब अगर मार्केट सच में ऊपर चला गया तो वाह, आपको हो गया प्रॉफिट। लेकिन अगर मार्केट नीचे चला गया तो यहां अच्छी बात यह है कि आपका लॉस लिमिटेड है। मतलब आपको सिर्फ उतने ही पैसे का नुकसान होगा जितना आपने उसे खरीदने के लिए प्रीमियम दिया था। ओके, तो हमने शेयर्स देख लिए, F&O भी समझ लिया। अब चलिए एक बिल्कुल अलग दुनिया में चलते हैं। ये है कमोडिटी का संसार। अब इंडिया में अगर कमोडिटी की ट्रेडिंग करनी हो तो उसके लिए जो मेन एक्सचेंज है उसका नाम है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, या शॉर्ट में कहें तो MCX। तो ये कमोडिटीज होती क्या हैं आखिर? इसमें वो चीजें आती हैं जैसे कि सोना, चांदी, क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल और नेचुरल गैस। और पता है कमोडिटी ट्रेडिंग की सबसे मजेदार बात क्या है? यहां ना आप असल में सोना या तेल खरीदकर घर नहीं लाते। आप तो बस उनकी कीमतों में जो उतार चढ़ाव आता है ना, उस पर पैसा लगाते हैं, उसी पे ट्रेड करते हैं। तो अब तक हमने मार्केट के अलग अलग हिस्सों को समझ लिया है। तो चलिए अब इन सारी बातों को समेटकर एक नए इन्वेस्टर के लिए एक छोटी सी गाइडबुक बनाते हैं। तो चलिए एक क्विक रीकैप करते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। स्टॉक मार्केट यानी कंपनी के शेयर्स, फ्यूचर्स यानी कॉन्ट्रैक्ट पर ट्रेडिंग, ऑप्शंस यानी खरीदने या बेचने का हक, मजबूरी नहीं, और कमोडिटी मतलब सोना, तेल जैसी चीजों की ट्रेडिंग। तो अगर कोई नया है जो अभी शुरुआत कर रहा है तो उनके लिए 3 गोल्डन रूल्स हैं। इन्हें हमेशा याद रखना है। नंबर 1, सबसे पहले स्टॉक मार्केट को ठीक से सीखें। नंबर 2, कभी भी सीधे F&O में जंप करने की गलती मत करना। और नंबर 3, जो सबसे जरूरी है, रिस्क मैनेजमेंट जरूर सीखें कि अपने पैसे को डूबने से कैसे बचाना है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा
कि ज्ञान ही आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। पैसा लगाने से पहले सीखने पर समय लगाना उससे जरूरी कुछ भी नहीं है। तो अब जब ये पूरा मैप आपके सामने है, जरा सोचिए आपका अगला कदम क्या होगा।